तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कोचिंग कौन सी डिसाइड करनी है, ठीक है। या अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एक होता भी है, तो सेल्फ क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं? क्या सेल्फ में आपको कोई गाइड करने वाला है, कोई व्यक्ति आपकी निगरानी करने वाला है? क्या आप अपने व्यवहार से बहुत परिचित हैं कि जब आप एक आध हफ्ते बाद थकान महसूस होती है या लेथार्जिक हो जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो क्या कोई आपको मोटिवेट करने वाला, डांटने वाला या एक सिस्टम में डालने वाला है या नहीं है? हमें भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूं कि पिछले कुछ समय से हेल्थ सिस्टम बर्बाद कर लिया था, ठीक है, और बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, ये काम वो काम, मीटिंग, क्लास, फलाना ठिकाना। तो जैसे अब मैं आपको इतना कोच करता हूं, लेकिन कई बार हमें बड़ी जरूरत पड़ती है टीचर की। अब जैसे घर में खुद इक्विपमेंट्स ले आए और घर में थोड़ा सा कभी किया, कभी नहीं किया, कभी कोई कॉल आ गई, कभी कुछ हुआ, दिमाग बिल्कुल वही रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन एक ऑनलाइन क्लास योग की ज्वाइन की कि भाई चलो अब करते हैं। अब वो टीचर इतना जैसे अब नहीं भी बना, नहीं करना है आपको, करना है आपको, करना पड़ेगा, हर हालत में आपको ये करना। कोच ने हमें बताना शुरू किया कि कैसे जो है इसको करना है। अब न चाहते हुए भी, थकान भी लग रही है, सब कुछ है, फिर भी वो उसको पूरा वर्कआउट उन्होंने करा लिया। तो वहां पर आपको समझ में आता है कि कोच की भूमिका क्या होती है। एक जिसे हम लोग टीचर कहते हैं या कोच है, उसकी भूमिका क्या होती है। वो बेसिकली आपसे, जब हमारी अपनी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन का मतलब यथास्थित बनाए रखना, ठीक है। तो वो उस कंफर्ट जोन से वो हमें बाहर निकालता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमें रियलाइज कराता है कि तुम ही कर सकते हो, लेकिन वो धक्का देता है। तो मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं इतने बच्चों को जो है टीच करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, तो मुझे भी कई बार ऐसे कुछ हालात आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस वर्क हो गया, लगातार जो है वो मीटिंग्स हैं, लगातार क्लासेस हैं, तो अब खुद के लिए समय नहीं निकल पा रहा है। तो इस समय वो व्यक्ति क्या करता है, वो हाँ तुम्हें आना है। अब जैसे एक दिन कोई क्लास नहीं की, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आए क्लास में, क्या बात हो गई, ठीक है, तो वो मुझे मोटिवेट करके रख रहा है, अच्छा कर सकते हो, अच्छा एक और करो, एक और करो। तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त देने का मौका मिल जाता है। कोच का काम आपको प्रोत्साहित, मोटिवेट करके आपसे वो करा लेना जिसमें बारे में आप बिलीव कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राइट। तो आप प्रश्न ये पूछेंगे अभी से कि मुझे सेल्फ करना है या मुझे जो है वो इंस्टीट्यूट के साथ जाना है। इंस्टीट्यूट क्या होगा ये भी आप डिसाइड कर लेंगे। फिर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह के सब्जेक्ट, ये आप तय कर लेंगे कि मुझे किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। मुझे कौन सा न्यूज़पेपर, ये आपका काम हो जाना चाहिए एक हफ्ते के अंदर, मुझे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरे नोट्स बनाने की मैथोलॉजी क्या होगी, ठीक है, अलग अलग कॉपियां या डायरी के अलग अलग हिस्से ये आपको जो है तैयार होने चाहिए। इस तरह के जो बेसिक कलरफुल जो है वो जो आपके लोगोस होते हैं, इसमें आप लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपने अलग अलग सेगमेंट तैयार के लिए। यानी कि आप जब एक बार पढ़ाई शुरू कर दें तो उसके बाद आपको चीजों को कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको कलेक्ट नहीं करना, आपकी टेबल, चेयर, ये सब आपको इस दौरान रेडी कर लेनी है कि आपको चीजें कैसे मेंटेन करके चलनी है। ये आपको, जिसे हम लोग प्री प्रिपरेशन कहते हैं, तो आप ये प्री प्रिपरेशन के लिए माइंडसेट प्रिपेयर कर लें कि हमें इसको कैसे लेकर चलना है। अब हम आ जाते हैं अपने मंथ की शुरुआत में। मंथ की शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि मान ले हम यहां पर 6 घंटे से अपनी शुरुआत को मानते हैं, 6 आवर्स। अब 6 आवर्स आपके पास होना चाहिए। 6 आवर में आप यहां पर जो है शुरू करेंगे अपना। तो यहां पर आपके पास पहली बात कि आपके पास 2 जीएस सब्जेक्ट रहेंगे प्लस न्यूज़पेपर रहेगा प्लस नोट्स रहेंगे। और ये नोट्स जो होंगे वो साइनॉप्सिस बेस पे होंगे, यानी शॉर्टर बेस पे होंगे। तो यानी अगर मैं मान के चलूं कि 1.5 घंटे मुझे एक एक सब्जेक्ट के लिए देना है, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये सब्जेक्ट आपको 1 से 2 घंटे आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। यानी 1 आवर जीएस रिवीजन के लिए, 1 आवर जीएस 2 रिवीजन के लिए जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, कम से कम 45 मिनट्स आप जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और इतना ही टाइम आपको जो है नोट्स बनाने में आपको लगना चाहिए कम से कम। इसके बाद जो टाइम बचेगा उसको आप रिवीजन के लिए लगाना शुरू करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है, हमें एक गलत टेंडेंसी, हमें गलत आदत पड़ जाती है, हम चीजों को ज्यादा आगे से पढ़ना चाहते हैं। आज मैं बिपिन चंद्रा खत्म कर दूंगा, आज लक्ष्मीकांत आदि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने शुरुआती दौर में ही अगर रिवीजन करने की प्रॉपर आदत नहीं डाली तो फिर धीरे धीरे आगे चलकर वो हमारी आदत नहीं बनती है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले ये 3 काम करने हैं। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो फरवरी महीने में आप अपनी पढ़ाई को 5 से 6 घंटे में, जिनका अभी कम है 6 से, वो 5 to 6 आवर अपनी शुरू कर सकते हैं, इस हिसाब से अपना टाइम लगा सकते हैं।
जैसे ही आप मार्च महीने में आएंगे, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। अब ऑप्शनल के दौरान जैसे अगर हम बात करें तो फेब मंथ में आपका इनिशियल फेज होगा। मैंने अभी आपको प्री प्रिपरेशन बता दिया कि फरवरी में क्लासेस शुरू करने से पहले, जो भी तैयारी शुरू करने से पहले आप अपना बेसिक जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। फरवरी में आप आ गए, फरवरी में आप अपना 5 to 6 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आप जो है वो 1 घंटा GS1, 1 घंटा GS2 और शुरुआत में 45 से 50 मिनट या 1 घंटे तक जो है वो 60 मिनट तक आप न्यूज़पेपर, और इतना ही टाइम आप दे सकते हैं अपने नोट्स के लिए और रिवीजन के लिए। लेकिन जैसे ही आप मार्च में आएंगे आपको इसमें 1 आवर बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब आप 6 to 7 आवर्स की स्लॉट में आप आ जाएंगे। इसमें आप 1 घंटा जो है वो ऑप्शनल के लिए जोड़ना शुरू कर देंगे। ऑप्शनल करना है मुझे, ठीक है। इसको रिवीजन के लिए आपको टाइम देना है और ऑप्शनल के लिए यहां पर सोचना आप शुरू कर देंगे, मुझे ऑप्शनल कौन सा लेना है, ऑप्शनल किस तरह से अपना चूज करना है। ये इसी दौरान की प्रक्रिया में आप इसको शामिल करना शुरू कर देंगे। अगर कोई दुविधा आ रही है तो भी आप हद से हद, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, हद से हद आप अप्रैल में आते आते, आप अभी भी 6 to 7 आवर्स में रहते हुए 2 GS के साथ आप ऑप्शनल चूज कर लेंगे। इसे लेट मत करिएगा आप, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो 6-7 महीने ले लेता है और कई बार उसको रिवीजन करने है, उसमें अपनी एफिशिएंसी बनाने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शनल आपको जो है वो लास्ट में आप जाते हैं तो उधर आपका स्लॉट, मैंने आपको बताया था कि जनवरी के बाद आपको प्री के लिए बहुत फोकस करना है और उस दौरान आपको ये सारे काम बंद करने पड़ेंगे। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, मई में आ जाते हैं। मई में इस दौरान आप अपनी पढ़ाई को 7 to 8 आवर्स के स्लॉट में लेके चले जाएंगे। 7 to 8 के स्लॉट में अब आपको इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 7 to 8 आवर्स के स्लॉट में जाएंगे तो आप यहां ऑप्शनल के आवर्स बढ़ा देंगे, बाकी सारे ऑप्शनल ठीक रखेंगे लेकिन ऑप्शनल के आवर्स आप बढ़ा देंगे, ठीक है। कम से कम 1.5 से 2 घंटा ये शुरुआती दौर में खाएगा ही खाएगा। 3 महीने तक, 4 महीने तक इसमें बहुत ज्यादा इनपुट, बहुत ज्यादा वेटेज देने की आवश्यकता है। चाहे आप जो भी ऑप्शनल लें, आपका अपना जो भी ऑप्शनल है, इसमें आपको शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। क्लासेस भी इसकी लंबी होती हैं, साथ ही साथ इसमें जो रेगुलर आंसर राइटिंग, इसको जो है मेंटेन करने में शुरुआती दौर के जो टॉपिक्स होते हैं, खासतौर पर जो पेपर 1 के टॉपिक होते हैं, वो हमेशा हर ऑप्शनल के टफ माने जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। उसको इसी तरह बनाया ही गया है कि सबसे ज्यादा जो जैसे कहते हैं क्रक्स पार्ट, वो उसी के लिए रहता है। तो यहां पर आपको ये टाइम देके चलना पड़ेगा। अब यहां पर आप अपने जीएस सब्जेक्ट को वेरी करा सकते हैं। अब जीएस के साथ और नए चीजों को आप जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए आपकी पॉलिटी खत्म हो गई तो अब आप हिस्ट्री पोर्शन में या ज्योग्राफी पोर्शन में एंट्री कर जाएंगे। सेम अपना कॉम्बिनेशन आपको यहां लेकर चलना है, ठीक है। इसी तरह जून में भी आप चले जाएंगे। अब जून में आपको एक नई चीज जोड़नी है, यह बात ध्यान रखिएगा। जून आते आते आपके पास अब एक कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो रही होगी। ऑप्शनल भी आपका 1 यूनिट खत्म हो चुका होगा, 2 यूनिट खत्म हो चुका होगा और अब आपके पास कुछ इनपुट्स आ चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, जून में ऑप्शनल प्लस जीएस प्लस न्यूज़पेपर प्लस रिवीजन, ध्यान से समझते जाना, प्लस अब इसमें एक चीज जुड़ जाएगी जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती करते हैं, वो आपको वो चीज आप वो लेकर नहीं आते हैं और उसे बोलते हैं आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन। ये मई और जून से आपके साथ सेटअप हो जाना चाहिए और इस दौरान आपकी पढ़ाई लगभग एवरेज 8 आवर्स टू 9 आवर्स टच करनी चाहिए। ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जून से आपके पास ऑप्शनल की प्रिपरेशन, जीएस की प्रिपरेशन, न्यूज़पेपर, रिवीजन और आपका जो आंसर राइटिंग, भले चाहे आप 2 आंसर लिखो, 3 आंसर लिखो, आधे घंटे 45 मिनट, लेकिन आपके इसमें आपकी डेली जो दिनचर्या है उसमें हर हालत में आंसर राइटिंग इनपुट आ जाना चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि अभी हमें क्या जल्दी, हम पहले पढ़ लें फिर आगे देखेंगे हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, बट ये एक बहुत ही गलत जो है वो चरण होता है, राइट। तो यहां आपको आंसर राइटिंग हर हालत में करनी ही करनी है। क्लियर? चलें, ये याद रहेगा, ऑप्शनल, जीएस, न्यूज़पेपर, रिवीजन और आंसर राइटिंग। तो अब हमने यहां तक देखा। अब हमारी पढ़ाई 8 to 9 आवर्स, अब हमें इसी को आगे लेकर कंटिन्यू करना है। सब्जेक्ट्स आपके खत्म होते जाएंगे और आपको जो है इसके साथ आगे चलते जाना है। तो अब चाहे वो जुलाई का महीना हो, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर? तो 8 to 9 आवर्स अब आपको रेगुलर टच करना पड़ेगा। जुलाई आते आते अब जैसे आप ऑप्शनल अपना कर रहे हैं, प्लस आप जीएस कर रहे हैं, प्लस आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अब न्यूज़पेपर के साथ आपको कुछ नया करना पड़ेगा। यहां पे जरूरी है, क्योंकि अब क्या हुआ कि तब तक आपके जो है वो 2 से 3 जीएस के सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे, और जीएस के कई सब्जेक्ट्स में जैसे मान लो पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या ज्योग्राफी हो गया, आपको उनके बेस के बारे में पता चलने लगा होगा। न्यूज़पेपर अब पढ़ने की आदत हो चुकी होगी। अब इस न्यूज़पेपर से आपको नोट्स बनाने होंगे, यानी अब जो नोट्स आप बना रहे थे वो अब न्यूज़पेपर बेस्ड नोट्स बनाने होंगे। यानी आपको एडिटोरियल अपडेट करना होगा, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कोई नई चीज आई है, कोई जो है वो जैसे मान लो गिग इकोनॉमी आया, तो गिग इकोनॉमी क्या होती है, इसको आप उठाकर इस वहां पे आप जो है अपडेट करेंगे। यहीं से आपकी प्री की जो है बेस भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई नई चीज आई, मान लो अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी वर्ड यूज हुआ, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होती है, वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत कैसे कर रहा है और किन देशों को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत क्या हुआ। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको अब आपको नोट्स में लेकर आना पड़ेगा। पहले दिन से क्यों नहीं कहा नोट्स? क्योंकि पहले दिन से क्या होता है कि नोट्स बनाना और इंटरेस्ट जनरेट करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब तक कि न्यूज़पेपर हैबिट ना बन जाए कि मेरी आदत बन गई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तब तक आप कभी भी नोट्स की तरफ नहीं जा सकते। ज्यादातर देखा गया कि पहले दिन से बच्चे जब नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं तो न्यूज़पेपर में उनका इंटरेस्ट नहीं जाता। बच्चों ने बताया कि सर 2-2 ढाई-ढाई घंटा लग जाता है उसको अपडेट करने में। ये गलत हो जाएगा। जब लगातार आप 2 महीने आप जब उसको पढ़ लोगे, 3-4 महीने, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूज का जो प्रकार है वो किस तरह से आ रहा है। जैसे अभी आज की डेट में हमारे जितने भी ओजांकियंस हैं, जो भी हमारी क्लास के बच्चे हैं, वो मुझे सुबह सुबह भेजते थे, सर आपने 1 महीने पहले ये पढ़ाया था, आज न्यूज में छपा, ये आपने कल पढ़ाया था, ये आपने 4 दिन पहले पढ़ाया था। तो उनको अब क्या हुआ कि इस क्लास के साथ जब उनकी डिस्कशन हो रही है, जब टीचर बहुत कंटेम्प्रेरी होकर पढ़ाता है, करंट के साथ जोड़कर पढ़ाता है, तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि न्यूज में अब क्या चीज आ रही है। अब आज की डेट में उनको अपडेट करना, जितने भी अगर मेरे ओजांकियंस मुझे सुन रहे होंगे, वो ये जानते हैं कि आज की डेट में न्यूज़पेपर अपडेट करने में उनको कोई बहुत वियर्ड नहीं, उनको लगता है क्लास में डिस्कशन हो चुकी है। चाहे आत्मनिर्भर भारत को लेकर, किसान के आंदोलन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर हमारी क्लास में डिस्कशन हो चुकी है। वही लगभग जो है वो अखबार में अब आया है। तो अब उनको अपडेट करने में बहुत कम टाइम लगता है और उस पर उनका जो एक ओरिएंटेशन है, अब आज की डेट में जैसे कई बच्चे हैं तुरंत मुझे उसका फ्लो चार्ट बना के भेज देते हैं, सर आज का ये एडिटोरियल रहा, ये अपडेट रहा मेरा, तो उसमें हार्डली वो जो है वो पूरे एडिटोरियल को बहुत छोटे से हिस्से में कवर कर देते हैं। ये चीजें स्किल के रूप में आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट होता है। क्लियर है? तो अब आप यहां से जो है आप स्टेप बाय स्टेप अगर प्रिपरेशन करें तो आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, इस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रिवीजन का टाइम था, जो 30-45 मिनट्स था, रिवीजन का टाइम आप बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन करने को बहुत कुछ है। और रिवीजन का टाइम बेसिकली जो रात में जो सोने से पहले का टाइम है वो आप रखेंगे, सोने से पहले के टाइम में। क्लियर है? तो इस दौरान आप रिवीजन, ये बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है, इसको आप स्किप किसी भी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको जीएस भी रिवाइज करना है, जो आपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए वो भी रिवाइज करना है, और ऑप्शनल को भी एक सरसरी नजर से जो आपके टीचर ने पढ़ाया है या आपने जो शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं उसको आपको हर हालत में रिवाइज करना ही करना है। अगर आप इसको रिवीजन को भूलेंगे तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जो आपने फरवरी या मार्च में जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो इस जून जुलाई आते आते आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। आपको अनुच्छेद थोड़े थोड़े याद रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको भारत के भूगोल के बारे में याद रहेगा, लेकिन वही आगे चलकर आपके लिए डिजास्टर क्रिएट कर देगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे में फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगस्त सितंबर तक अब आपके पास जो है पढ़ाई के घंटे जो है 8 to 9 आवर्स धीरे धीरे अपडेट होना चाहिए। आराम से, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, और सेम शेड्यूल को आप आगे लेकर चलते रहेंगे। कब तक आप चलेंगे? अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। अक्टूबर तक आप कोशिश करेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक, यहां तक ऑप्शनल आप जो है वो इनपुट खत्म कर चुके हों, राइट। और इस दौरान आप ये कोशिश रहेंगे कि आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाने चाहिए, 4, 5, 6 इस तरह के डेली आपको आंसर राइटिंग करने का। जहां भी आपको खाली मौका मिले एक पेन पेपर लिया और आपने आंसर राइटिंग करना शुरू किया। यानी आप अब जो भी बात आप जो कहेंगे वो हमेशा आप आंसर राइटिंग के टर्म में कहेंगे। किसी को वर्बली बताने की बजाय लॉ पेन लॉ में लिख देता हूं, ठीक है, एक आदत उसको डेवलप करना, जहां पेन पेपर मिला तो लॉ में लिख देता हूं। यहां आप ऑप्शनल को क्लोज करेंगे, ठीक है। ऑप्शनल को क्लोज करने के साथ साथ उस पे जो प्रैक्टिस है वो आपने करना शुरू कर दिया होगा। और अब यहां पर जो आपका न्यूज़पेपर का रीडिंग था, न्यूज़पेपर रीडिंग ये बढ़ जाएगी। जी हां,
अगर आप पहले 1 घंटे पढ़ते थे अब ये 1.5 घंटे जाएगी, क्योंकि अब जो चीजें हैं अब आपको मेंस और प्री दोनों को लिंक करना है और आपके पास अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है। अब उसको आपको करंट के साथ अपडेट करते हुए इसको बढ़ाना है, तो न्यूज़पेपर अपडेशन आपकी यहां ज्यादा हो जाएगी। इस दौरान आप क्या करेंगे, आप जो है वो नई नई चीजें जैसे कि जीएस को रिवाइज करना, रिवीजन का आपका टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा सामान आ चुका है। आंसर राइटिंग का दायरा आपका बढ़ जाएगा, ये आपको रेगुलर करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप जो है बहुत आसानी से यूपीएससी को क्वालिफाई करने की जो है वो इनपुट रखते हैं।